हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर हार्डिन सर पर। तो फ्रेंड्स, अभी चल रहा है रीजनिंग में चल रहा है फाइंड वन है। ये फाइंड वन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको यहाँ कोने पे दिख जाएगा, सिर्फ मैं सिलेक्ट कैसे करना है आंसर को वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टोटली प्रीवियस क्वेश्चन से, अभी जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है टोटली उसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। सवाल है मेरा, यदि हवा को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, नीला को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए और जल को गुलाबी कहा जाए, तो स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है और नीला को आकाश कह के ये बुला रहा है। मतलब नीला को आकाश कह के, आकाश के जिसे कहेगा कि आकाश ऐसा है कि इसका मतलब नीला ऐसा है। जब वो आकाश बोले तो समझिए नीला के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आकाश नीला होता है तो आकाश को ये आकाश कह के ही बुलाएगा। आकाश का रंग आकाश होता है, आकाश का रंग नीला होता है तो नीला को ये आकाश बोल रहा था, आकाश का रंग आकाश कहेगा। आकाश हमारा सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही आंसर। 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि पानी को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को सफेद कहा जाए, सफेद को आकाश कहा जाए, आकाश को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए और हवा को मेज कहा जाए, तो दूध का रंग क्या होगा। दूध का रंग क्या होगा। हम जानते हैं दूध होता है सफेद। सफेद को ये क्वेश्चन कौन से रंग से, कौन से नाम से सूचित कर रहा है। तो सफेद को आकाश कह रहा है, सफेद को आकाश कहा जाए तो दूध का रंग कौन सा होगा, आकाश होगा, ठीक है। दूध का रंग आकाश होगा। आकाश इज द सही आंसर, ठीक है। आकाश इज द राइट आंसर। आधा इंग्लिश आधा हिंदी। आकाश इज द राइट आंसर। देखते हैं आकाश ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम ऑप्शन नंबर 3 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पीला का अर्थ लाल, श्वेत का अर्थ हरा, लाल का अर्थ नारंगी, नीला का अर्थ श्वेत और हरा का अर्थ नीला, तो पेड़ के पत्ती का रंग क्या होता है। पेड़ का पत्ती का रंग हरा होता है और हरा का अर्थ है नीला। हरा को नीला कह के बुला रहा है। गधा, इतना बड़ा पागल कौन होता है कि हरा को नीला कहेगा, है? हरा को नीला कहेगा, अब पीला को लाल कहेगा, श्वेत को हरा कहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन सही है, पागलपन ही करता है, ठीक है। उसको सही करना हमारा काम है। तो पेड़ के पत्ती का रंग हरा होता है और हरा को ये क्या कह के बुला रहा है, हरा का अर्थ नीला है, नीला। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 5। नीला इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि कलम को दावात कहा जाए, दावात को स्याही कहा जाए, स्याही को रबर कहा जाए, रबर को स्लेट कहा जाए, स्लेट को पेंसिल कहा जाए, पेंसिल को किताब कहा जाए, किताब को आसमान कहा जाए और आसमान को जहाज कहा जाए, तो कागज पर लिखे को मिटाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो कागज पर लिखे हुए चीज को हम मिटाते हैं रबर से। और रबर को सिलेट कह रहा है। रबर को क्या कह रहा है, सिलेट। तो इसके हिसाब से कागज पर जो लिखा हुआ है उसको हम किसी से मिटाएंगे, सिलेट से मिटाएंगे। सिलेट सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि पक्षी को हवाई जहाज कहा जाए, पंछी को हवाई जहाज कहा जाए, हवाई जहाज को नाव कहा जाए, नाव को मछली कहा जाए, मछली को सांप कहा जाए, सांप को डंडा कहा जाए, डंडा को हाथ कहा जाए और हाथ को कलम कहा जाए, तो मछुआरा नदी में किस चीज को पकड़ेगा। मछुआरा नदी में मछली को पकड़ता है, ठीक है। अब मछली को सांप कहा जाए, ये मछली को सांप कह रहा है, तो इसके हिसाब से मछुआरा नदी में किस चीज को पकड़ेगा, तो सांप को पकड़ेगा। सांप हमारा सही आंसर है। और सांप ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर किसी में है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। जो भी आप टाइम यहाँ देते हैं वो आपका बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि
अभी आप रेलवे एनटीपीसी का अगर फॉर्म भरे हैं तो आप उसी का तैयारी कर रहे हैं, और जो भी वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं ये पूरा उसी का है, तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा है, टोटली यूज हो रहा है। और जहां तक मुझे पता है कि हम रीड करके कोई चीज याद करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा फास्ट याद होता है किसी चीज को हम देख के याद करते हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं है, और ये उससे बेहतर है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास।